मैं कर दूंगा। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए चार चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या होते हैं इंग्लिश बोलने के? तो चार बिंदु जो मैंने समझे। पहला होता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम क्या करते हैं, अक्सर डर जाते हैं। बोलने से पहले डरते हैं कि मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो सब क्या करेंगे, हंसेंगे। ये मेन कारण होता है, और जिसके कारण हम बोलने की कोशिश ही नहीं करते। जब हम बोलेंगे नहीं तो बताओ हम गलत होंगे सही होंगे कैसे पता लगेगा? जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हम पहली गलती क्या करते हैं, गलत होने का डर। हम गलत होने के कारण बोलते ही नहीं है। तो बताओ सीखेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी होती है। इंग्लिश में नहीं, हम जब हिंदी भी बोलते हैं तो कभी कभी हम रुक जाते हैं, अरे ऐसे रुक जाते हैं कि वो शब्द नहीं आ रही, समझ में नहीं आया वो कहीं के, फिर अपन सोच के फिर बोलते हैं। तो जैसे इंग्लिश भी बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो शब्दों की कमी हमें ज़्यादा होती है। हम जैसे बोलना चाहते हैं तो हम पूछते हैं, सर ओके कहीं बोले, बोलते हैं कि नहीं सर वो इंग्लिश में होना शब्द कहीं बोले। जैसे हम, अब आपको ये पता है कि मैंने बोला अक्विजिशन, तो सर अक्विजिशन मतलब क्या होता है? तो अधिग्रहण। फिर जैसे अभी एक शब्द हमने बोला था, सर झाड़ू लगाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वीप, है ना? तो अगर हमें इंग्लिश के जितने ज़्यादा शब्द याद रहेंगे, हम उतनी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो पहला तो ये होता है कि हमारा डर खत्म हो जाएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द। पहली बात तो हमें बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वो गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमारे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पता कैसे लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? दूसरा, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे हम बोलेंगे तो शब्दों की कमी होगी, और शब्दों की कमी होगी तो फिर हम नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? नए नए शब्दों को सीखने का। अब वो शब्द कहाँ से? जैसे अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो हमारे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द हम यूज़ करते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे, जैसे सुबह से उठने से लेकर दिन भर जो क्रियाएं करते हैं वो। दूसरा, स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे नए नए शब्द पढ़ते हैं। तो उन सारे शब्दों को सीख कर या उनको पढ़ कर या उनकी प्रैक्टिस कर करके हम अपनी वोकेबलरी या फिर हम नए नए इंग्लिश वर्ड क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला एक चीज़ और देखते हैं हम, जो पॉइंट थर्ड है। हम क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं, मतलब हिंदी में बात आती है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसे बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, हिंदी में हमारे दिमाग में सेंटेंस आता है, फिर उसको क्या करते हैं हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। इतने में गैप आ जाता है। कितना टाइम लगता है इसने में? हम सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। तो स्टक इन हिंदी टू इंग्लिश, हम क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में ही उलझ जाते हैं। अब ये कैसे होगा? तो इसकी जगह पे क्या करना है, हमें इंग्लिश में ही सोचना है। अब इंग्लिश में कैसे सोचें? तो अगर हमें इंग्लिश में शब्द याद हैं, जैसे वाटर, हमें पता है वाटर क्या होता है, तो हम वाटर ही सोचेंगे कि पानी सोचेंगे? पहले सीधा वाटर ही सोचेंगे। फूड, हमें पता है फूड मीन्स क्या होता है। तो अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब पहले बोलने की आदत डाल ली, तो फिर हमें शब्दों की आवश्यकता लगेगी। शब्दों की आवश्यकता हो गई, फिर हम ट्रांसलेट, तो हमें ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे काय में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में। और जब इंग्लिश में सोच सकते हैं तो बताओ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो 3 पॉइंट समझ में आए। फर्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का डर खत्म हो जाएगा। दूसरा, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी खत्म हो जाएगी। तीसरा, स्टक इन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे। अगला, ये जो होता है ये तो भयानक है, ये शुरू भी यही होता है, खत्म भी यही करता है। कैसे? वेरी लो कॉन्फिडेंस। वेरी लो क्या होता है इसका मतलब? सर हमारे याद तो है पर मैं बोल नहीं पा रही हूं। सर हमारे याद तो है पर बोल, मतलब क्या? कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो कैसे आएगा? अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो आप गलत को भी क्या कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि जो मैं बोल रहा हूं सही है, तो आपका गलत भी सही हो जाएगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, बैठ जाओ।
अगर आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कम है, तो आप भले कितने ही सही हो, आप क्या हो, कितने ही सही हो, लेकिन क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा रखना है, कॉन्फिडेंस ज्यादा रखना है, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तो इन 4 पॉइंट्स पे काम करना है, देन वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह कैसे, मतलब अच्छे से इंग्लिश कैसे बोलें। तो इन 4 पॉइंट्स पे काम करेंगे हम। कौन कौन से? पहली बात तो बोलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे बोलने की, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शब्दों को सीखेंगे। तीसरा, इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हिंदी का है, हिंदी को ट्रांसलेट किया फिर बोला, उसमें गैप आ जाएगा। एंड लास्ट, भले ही हमें नहीं आता, हमें याद नहीं है, हम क्या करेंगे, स्पीक। मैं आपसे बोलता हूं ना, डोंट थिंक अबाउट द रॉन्ग एंड राइट, जस्ट स्पीक, ट्राई टू स्पीक। एज मच एज यू विल ट्राई टू स्पीक, यू विल बी मोर बेटर एंड बेटर। हमने 3 दिनों से प्रैक्टिस की है डेली रूटीन की, आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, थोड़ा तो बेहतर लगा होगा। अगर डेली हम अगर 15 मिनट 20 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं, हेजिटेशन भी हुआ, डर भी हुआ, पैर भी कांपे, हुआ कि नहीं हुआ, घबराहट भी हुई, समझ में आता है चेहरे से, पर हमने बोला। और एक बात बताऊं, आपने जब बोला ना तो बहुत बात मेरे को भी समझ में आई, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है। अगर ये बोल रहे हैं और अगर आज इनको मैंने सही करने का प्रयास किया तो बोलेंगे ही नहीं। सही है? तो करना क्या है, हमें इन 4 पॉइंट्स पे काम करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। अब इन पे 4 काम करने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं कि पहली बार हम जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बात क्या करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, मीटिंग, मीटिंग्स एंड ग्रीटिंग्स। मतलब मिलेंगे तो अभिवादन करेंगे, मीटिंग्स मतलब मिलना, और ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन करना। तो जब हम किसी से मिलते हैं और अभिवादन कैसे करेंगे, तो जब हम सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। पर हम भारतीय संस्कृति से और सब एक ग्रुप में, तो हम क्या बोलते हैं, सब राधे राधे, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तो हम वही बोलेंगे। बट अगर हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे कोई सी मीटिंग है या ऐसी कोई सी जगह पे जहाँ पे गुड मॉर्निंग या सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे उनसे। बाकी हम सब गुड मॉर्निंग की जगह बोल सकते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण बोल सकते हैं। तो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय रहता है, वहाँ पे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मिलने पर जब भी हम किसी से मिलते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में भी बोलते होंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। दूसरा, लेकिन जब आप वहां से जाओगे तो क्या बोलेंगे, बाय बोलते ना, बाय, टेक केयर, टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखना, सी यू फिर मिलते हैं या मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, दिन कितना अच्छा है, हैव अ नाइस डे। हम आपसे बोलते ना, आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे। जब हम किसी से जाते वक्त बोलते हैं चीजें, जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। कब तक, सुबह जब आप उठे और 12 बजे तक। समझ में आया ये बात। दूसरा, दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, जब मिलेंगे किसी से। जब हम दोपहर 12 से 3:30 बजे तक मिलते हैं, मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वीडियो में आगे, क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप सुन के आप थोड़े से सोचोगे और मेरे से बोलोगे सर ऐसा, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक क्या करते हैं हम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम मिलने पर। लेकिन जब भी हम 12 से 3:30 के बाद हम जब जाते हैं किसी से मिलने के बाद, तो हम क्या बोलते हैं, बाय, वही वैसा क्या वैसे, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, सी यू मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। कब, विदा लेने पर। विदा मतलब उनसे वहां से जाने से पहले। आगे 3:30 बजे से 7 बजे तक, ये 7 भी हो सकता है, इसके स्थान पे 6 भी हो सकता है, या सोने से पहले भी, सोने से या भोजन करने से पहले हम बहुत बार, इसका थोड़ा टाइम एग्जैक्ट नहीं है पर हमने 6-7 तक ले लिया, क्योंकि कोई भी 6-7 से पहले नहीं सोता है ना, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद।
तो 3:30 बजे से 6 बजे तक गुड इवनिंग बोलते हैं हम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम यही बोल के जाते हैं कि अब तो मैं सोऊंगा, मतलब सोऊंगा इसका मतलब नहीं कि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, अब सीधा गुड नाइट ही बचा ना गुड इवनिंग के बाद। तो हमने क्या बोला, सीधा गुड नाइट, फिर टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय, सी यू जब हम जाते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स हैं। और रात में इसके बाद हम क्या करते हैं, रात में जब सोने से पहले हम बोलते हैं, वो गुड इवनिंग में आ जाता है सोने से पहले तक, वो गुड इवनिंग तक ही फिनिश है, तभी हमने गुड इवनिंग यहाँ पे यूज़ किया। इस टाइम को हम है ना सोने तक भी लिख सकते हैं। 3:30 बजे से हम सोने तक का समय भी गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं और गुड नाइट भी बोल सकते हैं। ये 3 पॉइंट समझ में आया ग्रीटिंग करने के लिए, कि जब हम सुबह किसी से मिलते हैं 12 बजे तक तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। 12 से 3:30 बजे तक क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। और 3:30 से 5, 6, 7 बजे तक क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। और जब सोने का समय होता है तब क्या बोलते हैं, गुड नाइट। हिंदी में शुभ प्रभात, फिर सुप्रभाती बोलते हैं ना, सुबह मॉर्निंग को सुप्रभात। अब अपराह्न नहीं बोलेंगे, प्रहान नहीं बोलेंगे हम, वो ऐसे ही बोलते हैं गुड आफ्टरनून। फिर इसको गुड इवनिंग को भी सुसंध्या, वैसे सब पर इतना नहीं बोलते हैं, सुप्रभात तक चलता है। और जहाँ रात के चलता है शुभ रात्रि। इतना समझ में आया। इसके बाद जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जब हम किसी से, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम बोलते हैं ना, प्लीज़ मुझे एक पेन मिलेगा। आपने देखा होगा। अब हम यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, ले एक पेन दे तो, सर एक पेन दे दो, यही होता है। पर जब हम किसी से बाहर कहीं मांगते हैं किसी दुकान पे कि भैया प्लीज़ एक पेन देंगे, एक पेन मिलेगा। या फिर आप लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं हम, तब भी हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ ग्रांट मी माई 2 days लीव, या काइंडली एक्सेप्ट माई लीव। हम छुट्टी स्वीकार कराने के लिए मांगते हैं ना छुट्टी, तो काइंडली, कृपा, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, कृपया। प्लीज़ मतलब भी क्या होता है, कृपया 2 गिलास पानी, कृपया हम हिंदी में बोलते हैं ना, कृपया 2 गिलास पानी ला दीजिए। तो जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो प्लीज़ और काइंडली शब्द का यूज़ करेंगे। प्रद्युम क्या करेंगे, प्लीज़ और काइंडली। और जब उन्होंने कुछ दे दिया तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, थैंक यू या थैंक्स। जब हमने कुछ मांगा और किसी ने हमें कुछ दे दिया तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, थैंक्स या थैंक यू। अब यहाँ पे इस थैंक यू और थैंक यू को हमने और भी शब्दों से बोला है, जैसे थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, या आई एम वेरी ग्रेटफुल यू। आगे अगर कोई आपको धन्यवाद करें, जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला, आपने किसी की सहायता करी और आपको किसी ने बोला कि थैंक यू सो मच या धन्यवाद, आपको धन्यवाद किया, तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम। एक शब्द होता है वेलकम, एक और शब्द होता है मेंशन नॉट, माई प्लेजर। अब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। वेलकम मतलब स्वागत है, मतलब और भी आप हमसे काम करवा सकते हैं। मेंशन नॉट कोई बात नहीं। माई प्लेजर मेरा सौभाग्य कि आपने मुझसे काम करवाया। इट्स ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना ठीक है। इट्स ऑल राइट सब कुछ ठीक है ना। अपन थैंक यू बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम करा सही, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आगे जब आप किसी से बात कर रहे हो, आगे जब आप किसी से, अच्छा ये पॉइंट समझ में आए 3 बात, अरुण, पवन, पक्का पूछें। आगे जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, या तो फोन पे कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो, और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं और उस बात को सुन नहीं पाते हैं। अब हम तो आजकल सुना ही नहीं, हम तो हमारी सुनाए। जब कोई हमसे कोई कहने आए तो हम कहेगा ना ध्यान तो दाई नहीं पहली बात तो, फिर बाद में कहेगा सर हमारे समझ ही नहीं आओ। क्यों प्रकाश, हमारे समझ में नहीं आओ सर, एक बार और। करुण कैसे बोलते ना सर, एक बार और, वंस मोर। फिर मैं वापस समझाऊं कि जब आप किसी से बात करते हो या किसी की बात सुन रहे हो, पवन फिर बोलेगा एक बार और, सुन लेना एक बार। जब हम किसी से बात करते हैं
या कोई हमसे कुछ कह रहा है और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये इंग्लिश में बोलने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए, मैं सुन नहीं सका, एक बार और बोलिए। उसका मतलब ये होता है, ये जो आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी मतलब आपने तो सही बोला लेकिन मैं उसे सुन नहीं सका, तो कृपा करके क्या करिए, एक बार और बोलिए। इतना सब होता है हिंदी में। और इंग्लिश में आई बेग योर पार्डन, और आई एम सॉरी मतलब मुझे क्षमा करना, मैं सुन नहीं सका। फिर एक बार और बोलिए। फिर और आई डिड नॉट गेट इट, माफ करिए मैं समझ नहीं सका। अभी अब इसको ऐसे मत सोचिए कि गेट इट मतलब इसको अगर ऐसे शब्दों में कहो, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो आई डिड नॉट गेट इट, मैं पकड़ नहीं पाया आपकी बात को, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट उस पर मत जाएं और मेरे अकॉर्डिंग देखें, सेंस के अकॉर्डिंग, समझ के अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब मैं समझ नहीं सका या मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। और एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, जैसे कोई से निकल रहे हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी मतलब आप साइड देंगे थोड़ा सा, हम ऐसा भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, क्षमा करिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और विल यू प्लीज़ रिपीट, कृपया करके आप दोबारा दोहराएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं ये, आई डिड नॉट गेट यू, मैं तुम्हें तुम्हारी बातों को पकड़ नहीं पाया, तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। तो ये इतनी सी बात है कि जब आप किसी की बात सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तब इंग्लिश के इतने सेंटेंसों का यूज करते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश में 6 प्रकार से। और जब हम बार बार रिपीट में करते हैं, आदतन करते हैं, तो आ जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब ये क्या है, ये समझो, ये पॉइंट जो है, आप किसी महिला या अपने से बड़ों या किसी बुजुर्ग को रास्ता दे रहे हो और कहना चाहते हो पहले आप और फिर मैं। मतलब जब मान लो हम खड़े और हमें दिख गया, जैसे अक्सर हम बस में देखते हैं, हम बस में क्या देखते हैं, हम बस में देखते हैं कि कोई, हाँ हम बैठे थे, कोई बुजुर्ग आ गए या कोई ऐसी महिला आ गई जो जिनके साथ बच्चा है या फिर वो जो असमर्थ हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनसे कि आप बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए। तो वहाँ बोलेंगे, ये तो एक केस हो गया कि आप बैठ जाइए। इसमें और भी जैसे बोलते हैं कि हम जा रहे थे, कोई हमारे पीछे आया था, हम बोलते हैं, जैसे लाइन में भी होता है, हमें लगता है कि यार ये, जैसे हम कहीं लाइन में लगे रहते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, बैंक हो गया, तो हमें कोई ऐसा बुजुर्ग दिखता है, हम बोलते हैं ना आप पहले जाइए। तो उसका मतलब पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? अरुण, उसे क्या बोलते हैं? आफ्टर यू। इतना सा शब्द है बस वो, आफ्टर यू मतलब आपके बाद, आपके बाद में आफ्टर यू। ऐसा नहीं बोलेंगे बिफोर यू, आपसे पहले, वो तो हम है ही सर बिफोर यू। तो आफ्टर यू मतलब होता है आपके बाद, आप पहले आ जाइए। हिंदी में क्या? आप पहले जाइए, कृपया आप आ जाइए, हिंदी कृपया आप आ जाइए। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आफ्टर यू। जैसे वो आजकल जैसे लड़के और लड़कियों के बीच में होता है ना, या महिला पुरुष के बीच में जैसे बैठने का होता है, तो हम बोलते हैं ना आफ्टर यू। महिला प्रथम बोलते हैं, सुना है महिला प्रथम, तो आफ्टर यू। समझ में आया सेंटेंस? अरुण, नींद? चलो, अगर आप किसी की बात बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं और किसी ने कुछ बोला लेकिन आप उन्हें रोकना चाहते हो, तो आपने सुना भी होगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे खेद है कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हिंदी में ये बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऐसे क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वॉन्ट आस्क यू क्वेश्चन, मुझे माफ़ करना सर, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो जब भी हम किसी को बीच में रोकना चाहते हैं, चलती हुई बात के बीच में, तो हम बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू और सॉरी टू इंटरवेन। ये शब्द हैं जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। एक और लास्ट, जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो थैंक यू या फिर थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने के लिए, जैसे ज़्यादा आभार प्रकट करने के लिए, या आई एम वेरी ग्रेटफुल यू, मैं बहुत आभारी हूँ आपका।
तो ये शुरुआत है, जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगा। समझ में आया? इंग्लिश में कहते ना, आपने एक चीज सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। सुना है? आज सुन लो। फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हो तो आपका पहला जो शब्द होता है, हेलो हाउ आर यू। हमने ये भी लिखा है आपको, दीपक लिखा है ना, हेलो हाउ आर यू, तो बोलेगा थैंक यू आई एम गुड, सॉरी हेलो हाउ आर यू आई एम गुड थैंक यू। मतलब जब हम किसी से अभिवादन करते हैं ना कि आप कैसे हैं, तो वो बताता है मैं गुड, मैं ठीक हूँ। एंड थैंक यू, थैंक यू मतलब आपने मेरे से पूछा, आपने मेरी फिक्र की, इसलिए आपका धन्यवाद। एंड यू, आप कैसे हैं, तो वो बोलता है आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ। इस प्रकार से अभिवादन की शुरुआत, जैसे हम घर पे फ़ोन किसी भी रिश्तेदार के पास फ़ोन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम साहब, और घर सब बढ़िया। यही से शुरुआत होती है हमारी सेंटेंस की। अच्छा वो मैंने फ़ोन इसलिए लगाओ तो कि अपना घर अभी नुकतो है, या अपना घर मांडो, अपना परिवार में आयो है, तो इसलिए यही बातें होती हैं हमारी। पर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? पहले शुरुआत होती है सब बढ़िया घर है, रोटी वोटी खा ली, फिर होती है बातें हमारी काम की बात। काम की बात बाद में, पहले नहीं, पहले हालचाल, फिर खाने पीने की बात, फिर काम की बात। तो ये आपके आज के ये दो पॉइंट थे, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, या हाउ टू मेक अ बेटर इंग्लिश स्पीकर, या हाउ टू मेक आवरसेल्फ बेटर इन इंग्लिश स्पीकिंग। सो अगर हम इन 4 पॉइंट्स पे काम करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश बेटर वे, या वी विल बी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो ये 4 पॉइंट्स से आप समझ गए होंगे कि हमें डरना नहीं है बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, भले गलत हो सही हो, वो मेरा काम है, मैं करवाऊँगा। ठीक है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश शब्दों को सीखना, वो मैं लिखवाऊँगा आपको। ये पहला काम आपको करना है बोलने का। भले आप गलत बोले, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं गलत हूँ सही हूँ, आपको क्या करनी है, एक आदत बनानी है बोलने की। ठीक है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द मैं लिखवाऊंगा भी सही, और आप भी अपने घर पे जाके लिखेंगे। ऐसे बोलते बोलते बहुत सारे शब्द हिंदी में आते हैं, तो आप उनको लिख सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, या फिर घर पे जाके खुद सर्च कर सकते हो। नहीं आएंगे तो मैं हूँ। तीसरा, हिंदी में ही सोचना है, सॉरी इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। बट अभी इतना आसान तो नहीं होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। बहुत आसान है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। नाउ आई कैन थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में ही सोचता हूँ, इंग्लिश में ही बोलता हूँ। बट मैं भी आपकी जगह भी था, मैंने शुरू में ट्रांसलेट ऐसे ही किया, बट मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में सोचें, और इंग्लिश में सोचने के लिए आपके पास इंग्लिश के शब्द होना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ आर दिस टॉपिक। एंड स्टक ये हो गया, एंड वेरी लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारा सही रखना है, भले हम भयानक गलत बोल रहे हैं, महाब गलत, फिर भी ये होना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये लिखना है।